नमस्कार, मैं हूं आपका अभिनेता मित्र मनोज मानव और आप देख रहे हैं संस्था बयार, जिसका उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों को समृद्ध करना है, के डिजिटल प्लेटफॉर्म खुलता आसमां पर कार्यक्रम काव्य कथा। आज के काव्य कथा में हमारे अतिथि हैं डॉक्टर विजय कुमार पांडे। जी हाँ, आप बिहार राज्य के भोजपुर जिला के, जिसका मुख्यालय आरा है, के गढ़हनी ब्लॉक, गढ़हनी प्रखंड के पड़रिया गांव के रहने वाले हैं। आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में उसके क्षेत्रीय कार्यालय में अभी आप बतौर राजभाषा अधिकारी कार्यरत हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा बेहद ही उत्कृष्ट है। आपने एमए पीएचडी हिंदी में किया हुआ है और एचआर एमबीए इन एचआर हैं आप। साथ ही इसके आप पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, रूरल डेवलपमेंट, मास कॉम मैनेजमेंट, रेलवे ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, इन सब में आपने पीजी डिप्लोमा किया हुआ है। इसके अलावे एक जो बेहद ही आकर्षक व्यक्तित्व की परिभाषा रचता है, वो ये है कि आप भारतीय वायुसेना, इंडियन एयर फोर्स से जूनियर वारंट ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद आप सिविल जोन में सर्विस अपनी सेवा दे रहे हैं। वहाँ भी आपने एयरफोर्स के द्वारा, भारतीय वायु सेना के द्वारा बीई, बैचलर इन इंजीनियरिंग, जी हाँ, बीई इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की। दुनिया को समझने, जानने और उसके अंदर की गूढ़ बातों के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों दृष्टिकोणों को समझने में आपको निश्चित तौर पर बेहद ही संभावनाओं का रास्ता उपलब्ध कराता है, कराता होगा। और शायद यही वजह है कि आपकी रचनाओं में, जितनी भी रचनाएं हैं, हमने जो रचनाएं देखी हैं, उन रचनाओं में जीवन के वास्तविक जो कड़वा सच है वो साफ साफ झलकता है, उसकी तमाम बातें साफ साफ दिखती हैं। डॉक्टर विजय कुमार पांडे जी अपनी प्रस्तुति के साथ स्वयं हैं। ये हमारा सौभाग्य है, इस प्लेटफॉर्म का सौभाग्य है कि आज जो हमारे अतिथि हैं वो स्वयं उपलब्ध हैं। खुलता आसमां चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर विजय पांडे। सबसे पहले मैं खुलता आसमां चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देना चाहता हूं, जिसने यह प्रयास किया कि सभी कवियों को, रचनाकारों को, साहित्यकारों को एक मंच दिया जाए। और इसके लिए इस चैनल के संचालक, इस चैनल के निर्देशक श्री मनोज मानव जी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनको हम शुभकामना देते हैं, ये बधाई देते हैं कि वह इस चैनल के माध्यम से हमारे जैसे कई साहित्यकारों, रचनाकारों, कवियों को जोड़कर विभिन्न समाचारों के माध्यम से इस चैनल के द्वारा आप सभी लोगों को इससे जोड़ रहे हैं और इसमें सफल भी हो रहे हैं। हम एक बार पुनः खुलता आसमां चैनल और मनोज मानव जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और भविष्य की सफलता की कामना करता हूं।
कि वह इसी तरीके से इस चैनल के माध्यम से सभी लोग को जोड़कर घर घर तक पहुंचाए, हर समाज तक पहुंचाए, हर कोने तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गंगा। कीचड़ में ही कमल खिलता। और दीजिए ना मालिक, मेरा बच्चा है, चाहे मारे चाहे पीटे। ई कोनो बात है? एक खास बात जरूर बताना चाहूंगा कि इस रचना को आज लेकर आने के पीछे जो उद्देश्य है वो है कोरोना काल में हम थोड़े से जो लापरवाह हो जा रहे हैं और पुनः बिहार सरकार को विभिन्न जगहों पर लॉकडाउन करते हुए कल 10 तारीख से बिहार की राजधानी पटना को भी फुली लॉकडाउन करना पड़ रहा है। ऐसे में जिंदगी कितनी हाशिए पर है, फिर भी हम दंभ के दंश से किसी को तंगो आबाद करने से बाज नहीं आते। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर विजय कुमार पांडे जी की रचना दर्दे जिंदगी। इस कविता को हमने लिखा है कि वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरीके से हम लोगों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है और सभी लोग लाचार दिख रहे हैं, ऐसे में कुछ पंक्तियां आपके सामने आपके समर्थन के लिए अर्पित करना चाहता हूं। दर्दे जिंदगी एतबार देखता हूं, दर्दे जिंदगी एतबार देखता हूं और इस शहर में हर शख्स को लाचार देखता हूं। दर्दे जिंदगी एतबार देखता हूं, इस शहर में हर शख्स को लाचार देखता हूं। करता हूं मोहब्बत इंतहा इस जहां से, करता हूं मोहब्बत बेइंतहा इस जहां से। खाता हूं ठोकरें बार बार देखता हूं, इस शहर में हर शख्स को लाचार देखता हूं। खबर है कि मोहल्ले में निकला था एक जनाजा, खबर है कि इस मोहल्ले में निकला था एक जनाजा और उस जनाजे के पीछे इंसान महज 4 देखता हूं। और अरमा समेटे दिल की दीवारें, अरमा समेटे दिल की दीवारें, टूटता ये कारवां बार बार देखता हूं। इस शहर में हर शख्स को लाचार देखता हूं, इस शहर में हर शख्स को बीमार देखता हूं। मिलती है जिंदगी तो जियो जी भर के, जिंदगी बार बार नहीं मिलती है और जिंदगी जब मिलती है तो इसे जी भर के जीना चाहिए। मिली है जिंदगी तो जियो जी भर के, पता नहीं हर शख्स को बेकरार देखता हूं। मिली है जिंदगी तो जी भर के जियो, पता नहीं हर शख्स को बेकरार देखता हूं। दरिया हो या मोहब्बत पार तो करना है, दरिया हो या मोहब्बत पार तो करना है, पर लालच की दलदल में चित पुकार देखता हूं। इस शहर में हर शख्स को लाचार देखता हूं। इंसान से कहां गया मोहब्बत। आज लोगों के बीच में मोहब्बत घटते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। तो इंसान के बीच में कहां गया मोहब्बत। इंसान पर दिन रात अत्याचार देखता हूं। मानवता है कुंठित और सगे है बेगाने, मानवता है कुंठित और सगे है बेगाने। भाईचारा का मरहम भी बेकार देखता हूं। इस शहर में हर शख्स को लाचार देखता हूं, इस शहर में हर शख्स को बेकरार देखता हूं। आगे की पंक्तियां हैं, आगे की पंक्तियां जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम बेचैन होकर चैन को ढूंढते रहते हैं और जब चैन हमारे दरवाजे पर होती है तो हम उस चैन को चैन से नहीं जी पाते हैं। ढूंढता रहा चैन ने आजीवन इस कदर, ढूंढता रहा मैं चैन आजीवन इस कदर। आज बेचैन होकर चैन को बेकरार देखता हूं। लम्हा थी जिंदगी में निराश कर दिया, लम्हा थी जिंदगी में निराश कर दिया। एक लम्हे के लिए इंसान को पुकार देखता हूं, एक लम्हे के लिए इंसान का पुकार देखता हूं। मंजिलों के सफर में मंजिल तक पहुंच गए। आज हम सब भेड़ चाल से मंजिल तक पहुंचने के लिए आपाधापी में एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं।
कैसे अपने हम टारगेट को ले ले मंजिल तक पहुंच जाएं, और उस मंजिल तक पहुंचते पहुंचते हम अंतिम मंजिल तक पहुंच जा रहे हैं। लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं रहती है कि मंजिलों के सफर में आ गए, मंजिल तक आ गए, पर कोई नहीं खुश, सारा संसार देखता हूं, सियासत सी जिंदगी निकल गई कटकर, सियासत सी जिंदगी निकल गई कटकर, कोई दिखे न अपना, आंखें फाड़ देखता हूं, इस शहर में हर शख्स को बीमार देखता हूं, इस शहर में हर शख्स को लाचार देखता हूं। अनंत की स्पर्धा में अंत हुआ जीवन, हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, और हम उस अनंत इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। अनंत की प्रतिस्पर्धा में अंत हुआ जीवन, इस जहां में आवाम का अहंकार देखता हूं। अनंत की स्पर्धा में अंत हुआ जीवन, इस जहां में आवाम का अहंकार देखता हूं। मिले जब मोहब्बत तो भर लो आगोश में, मिले जब मोहब्बत तो भर लो आगोश में, ख्वाबों में मोहब्बत का इंतजार देखता हूं। इस शहर में हर शख्स को बीमार देखता हूं, इस शहर में हर शख्स को लाचार देखता हूं। पीले घूंटों का चाहे बिस्का हो प्याला, पीले घूंटों का चाहे वो बिस्का हो प्याला, दिल की बवंडर का ललकार देखता हूं। पीले घूंटों को चाहे वो बिस्का हो प्याला, दिल के बवंडर का ललकार देखता हूं। गले से लगा लो मोहब्बत से सबको, गले से लगा लो मोहब्बत से सबको, पर दिल की इस पीड़ा का झनकार देखता हूं, दिल के इस पीड़ा का चित पुकार देखता हूं। इस शहर में हर शख्स को बीमार देखता हूं, इस शहर में हर व्यक्ति को लाचार देखता हूं। ये हमारे समाज की स्थिति है, ये हमारी दुनिया की स्थिति है। हमें उम्मीद है कि आपको कविता का भी अच्छी लगेगी और आपका हमें समर्थन प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सावधानी से रहें। धन्यवाद। तो मित्रों, ये थी डॉक्टर विजय कुमार पांडे जी की रचना दर्द जिंदगी। इन्होंने जितनी सफाई से और जितने पारदर्शिता के साथ अपनी रचना में बात कहने की कोशिश की है, आप निश्चित तौर पर एक बार सोचने को मजबूर जरूर होंगे। और आप में से कोई एक भी अगर इनकी बातों से प्रभावित होता है और कुछ नया फैसले लेता है जिसमें मानवता, समाज, प्रकृति और व्यवस्था को कुछ लाभ हो सके, तो संस्था बयार का ये प्रयास, जो डिजिटल प्रयास है, ये सार्थक होगा। डॉक्टर विजय कुमार पांडे जी की रचना ने जो डेस्टिनेशन तय किया है, उस दिशा में उसके एक मजबूत कदम आगे बढ़ेंगे। तो आज के काव्य कथा में बस इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए खुलता आसमां के साथ। करिए सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, दीजिए अपने बेबाक कमेंट, और तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त मनोज मानव को विदा। नमस्कार।